उस आदमी ने 10 कंक्रीट मिक्सर लिए और उन्हें गांव के एकमात्र कुएं तक ले गया और उसे बिना रुके सीमेंट से भरना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में कुआं पूरी तरह से सील हो गया, पानी की एक बूंद भी नहीं बची। और उसने यह सब उन पड़ोसियों से बदला लेने के लिए किया जिन्होंने उसकी शिकायत की थी। 5 साल पहले उसने अपनी जेब से 10 लाख खर्च करके कुआं खुदवाया था और पूरी सिंचाई प्रणाली स्थापित की थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बिजली के कुछ दर्जन युआन न चुकाने के कारण पड़ोसी उसी व्यक्ति की शिकायत कर देंगे जिसने उनकी मदद की थी। यही है वो, इसने गांव के एकमात्र जल स्रोत पर कब्जा कर लिया है और ऊपर से इसे इस्तेमाल करने के पैसे भी लेता है। क्या तुम लोग जानते हो कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है? क्या तुम लोगों के चिन्ह परिवार में जरा भी जमीर नहीं बचा है? हमें इन्हें रोकना होगा और कुआं वापस गांव को सौंपना होगा। श्रीमान चिन्ह, मैं नगर विभाग से झो गैंग हूँ। सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा करने और अवैध रूप से पैसे वसूलने के लिए आपकी शिकायत की गई है। जांच में सहयोग करें। क्या तुमने मेरी शिकायत की है? हाँ, मैंने की है। क्या भूल गए जब परिवार तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था तब किसने उठाया था? बस का किराया नहीं था तो जब भी तुम राजधानी पढ़ने जाते मैं खुद तुम्हें छोड़ने और लेने जाता था। अब ये सब क्यों कह रहे हो? क्या मुझे दोषी महसूस कराना चाहते हो? एक बात का दूसरी बात से कोई लेना देना नहीं है। उस समय तुमने मेरी मदद की थी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे अपराधों को नजरअंदाज कर दूं। नियम तो नियम होते हैं। चाचा चेन, क्या आप जानते हैं कि यह कुआं कैसे बनाया गया था? तुम्हारी बेटी को यह नहीं पता और तुम्हें भी नहीं। इतने साल बीत चुके हैं, इतनी बारीकी से किसे याद रहेगा? और तुम्हें? मुझे भी याद नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप सभी भूल गए हैं तो आज मैं आप लोगों की याददाश्त ताजा करूंगा। ध्यान से देखो, ये वे सभी रसीदें हैं जब मैंने यह कुआं खुदवाने का आदेश दिया था। और यहाँ इन 5 वर्षों के पंप और मोटरों का खर्च है। 10 लाख से ज्यादा सब मेरी जेब से चुकाया गया। 5 वर्षों तक पूरा गांव मेरे द्वारा चुकाए गए पैसों का मुफ्त में लाभ उठाता रहा। और अब तुम लोग जाकर मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हो। ये रसीदें साबित करती हैं कि कुआं और उसके सभी उपकरण मिस्टर चिन की निजी संपत्ति हैं, न कि सार्वजनिक संसाधन। और अगर उन्होंने भुगतान किया तो क्या फर्क पड़ता है? हम 5 साल से इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और मीलों दूर तक सिंचाई का यही एकमात्र स्रोत है। वह अब पैसे क्यों मांग सकते हैं? पहले तो वे कभी पैसे नहीं लेते थे, पर अब अचानक उन्हें पैसे चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम उसे इस तरह हमसे पैसे वसूलने देंगे तो अब हम आगे कैसे झेलेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि सिंचाई के लिए पानी निकालने में बिजली खर्च नहीं होती? क्या कुछ दर्जन युआन देने से तुम लोग अब जी नहीं पाओगे? पड़ोसियों, मेरे बेटे ने कभी भी तुम लोगों से एक पैसा नहीं कमाया है। पहले जब तुम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो वह पूरी बिजली का बिल खुद भरता था। अब जब आप लोग बेहतर स्थिति में हैं तो उसने बस आपसे बिल का एक छोटा सा हिस्सा चुकाने के लिए कहा है। किसने देखा है? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? इसके अलावा आपके पास पैसे वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। यह गैर कानूनी है। ये कुआं पूरे गांव के लिए हमेशा मुफ्त होना चाहिए। होंग जी, ये कुआं हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। चिन्ह परिवार सब कुछ तय नहीं कर सकता। मेरा प्रस्ताव है कि इसे गांव वाले ही संभालें। उनकी मांग उचित नहीं है। नियमों के अनुसार हम 50,000 युआन का जुर्माना लगाते हैं और स्थापना को ठीक करने या हटाने का आदेश देते हैं। सिर्फ 50,000? यह बहुत कम है। क्या उसे सबक मिलेगा? गांव की मदद में पैसे खर्च कर मुझे ही जुर्माना भरना पड़ता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ भी नहीं करती। माँ, गुस्सा मत हो, कुछ नहीं हुआ। मैंने ठीक से नहीं सोचा था, गलती हुई तो मानूंगा। मिस्टर चिन, फैसला मंजूर है तो यहाँ साइन करें। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। श्याओ किंग, देखा तुमने, आखिरकार तुम्हें जुर्माना भरना ही पड़ा। हम पड़ोसी हैं, अब से इतने स्वार्थी मत बनो। कल हम पानी देना शुरू करेंगे। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी को पानी मिले। बकवास। चेन फुगुई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अभी अभी हमारी शिकायत की है और फिर भी तुम हमारा पानी इस्तेमाल करना चाहते हो। बूढ़े चिन, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। तुम पर सिर्फ 50,000 युआन का जुर्माना ही तो लगा है। क्या तुम सच में इतनी रंजिश रखोगे? कानून साफ कहता है कि कोई भी पड़ोसी को सिंचाई के एकमात्र स्रोत का उपयोग करने से नहीं रोक सकता। अगर तुम मना करते हो तो तुम कानून तोड़ रहे हो। तुम शांत हो जाओ। अगर चिन्ह परिवार ने हमें पानी देने से मना करने की हिम्मत की तो मैं फिर से उनकी शिकायत कर दूंगी। मैं सभी के अधिकारों की रक्षा करूंगी। बहुत बढ़िया बेटी, अगर तुम ना होती तो पूरा गांव अभी भी चिन्ह परिवार की बदमाशी सह रहा होता। बूढ़े चेन, तुमने क्या बेटी पाली है? चिन्ह के लड़के, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं। चूंकि आप सभी को नियमों का इतना शौक है तो चलिए उनका पूरी तरह से पालन करते हैं। बूढ़े चिन्ह, अब दरवाजा खोलो। अगर तुम सबकी सिंचाई में देरी करोगे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? श्याओ किंग, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? तुम्हारे माता पिता कहाँ छिप गए हैं? मेरे माता पिता शहर चले गए हैं। वे काफी समय तक वापस नहीं आने वाले हैं। कितनी बेशर्मी है। पूरा गांव सिंचाई में व्यस्त है और वे शहर जाकर आराम से रह रहे हैं। बूढ़े, क्या तुम इसलिए सिर चढ़ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें छूट दी है? ठीक है, तुम लोग क्या चाहते हो? चिन युन, नादान बनने का नाटक बंद करो। हम सिंचाई के लिए पाइप लगाने आए हैं। एक तरफ हटो और हमारा समय बर्बाद मत करो। क्या तुम लोग सिंचाई करने वाले हो और इसका मुझसे क्या लेना देना है? लगता है कल तुम्हें बहुत कम जुर्माना लगाया गया था। तुमने कुछ नहीं सीखा है। गांव का एकमात्र सिंचाई स्रोत तुम्हारे घर पर है। तुम चाहते हो कि हम किसके पास जाएं? अगर तुम नहीं हटे तो मैं फिर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। एकमात्र सिंचाई स्रोत? तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, क्या तुमने सचमुच एक ऐसा उपकरण खोल दिया जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा थी? बिना पानी के हम इन सभी फलों के पेड़ों का क्या करेंगे? चिन्ह परिवार पूरे गांव को बर्बाद करना चाहता है। चिन युन, तुम हमें इसे इस्तेमाल करने देने के बजाय सब कुछ खोल देना पसंद करते हो। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है?
ध्यान से देखो, यह आधिकारिक सुधार आदेश है। यह मुझसे सभी अनियमित प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द हटाने की मांग करता है। क्या तुम कोई अपवाद नहीं बना सकते? हम इन फलों के पेड़ों पर निर्भर रहने के लिए पूरे साल काम करते हैं। कम से कम हमारे सिंचाई पूरी करने तक तो रुको। मुझे खेद है। नियम तो नियम होते हैं। तुम चलो, एक आखिरी कोशिश। कुएं को पूरी तरह से भरना होगा और अधिकारियों के आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। चिन युन, अभी रुको और उपकरण को वापस लगाओ। अगर देर से पानी मिलने के कारण पेड़ सूख गए तो तुम जिम्मेदार होगे। नमस्ते अधिकारियों, यहाँ कुछ लोग कानूनी काम में बाधा डाल रहे हैं। कृपया जल्द से जल्द किसी को भेजें। तुम, काम में बाधा कौन डाल रहा है? वह न केवल काम को रोक रही है, बल्कि उसने सबके सामने मेरा अपमान भी किया है।